हॉटचंद भावनानी, गुरमुख, चार्ल्स शोबराज ये एक फ्रेंच सीरियल किलर, फ्रॉडस्टर और चोर थे जो कि वेस्टर्न टूरिस्ट को लूटकर उनको जान से मार देते थे। वैसे इनके और भी बहुत सारे नाम थे, जैसे बिकिनी किलर, स्प्लिटिंग किलर और जैसा कि इस सीरीज का नाम है द सर्पेंट। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों ये सीरीज और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं सेम नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द सर्पेंट सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 2 अप्रैल 2021 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर भी आ चुका है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फीड ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर सारे अपकमिंग लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर्स अपलोड किए जाते हैं। तो उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वैसे अगर इस सीरीज की हिंदी डबिंग की बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या आपने नार्कोस सीरीज देखी है? नार्कोस सीरीज में जिस तरीके की हिंदी डबिंग की गई थी, यानी कि आधी हिंदी डबिंग थी और आधी स्पेनिश लैंग्वेज थी, हिंदी डबिंग होने के बावजूद भी, तो कुछ वैसे ही डबिंग इस सीरीज की भी की गई है। मतलब आधी हिंदी है, आधी दूसरी लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश नहीं है। तो अब आप ही डिसाइड करें कि इस सीरीज को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं या हिंदी में देखना चाहते हैं। मेरी राय होगी हिंदी में देखिए, ज्यादा आसानी होगी समझने में, बट सबटाइटल ऑन रखना, क्योंकि बीच बीच में जब दूसरे लैंग्वेजेस आएंगे तो एटलीस्ट आपको सीरीज समझने में कोई दिक्कत ना है। वेल, सीरीज का पहला सीजन कंसिस्ट करता है 8 एपिसोड का, हर एक एपिसोड अब वोपिंग 1 घंटे का है। तो ओवरऑल पहले सीजन को आप मात्र 8 घंटे में, सॉरी मात्र नहीं 8 घंटे में देख सकते हैं। स्टोरी सीरीज की फोकस करती है चार्ल्स शोबराज पर, जो कि 1975 से लेकर 2000 के बीच बहुत सारे लोगों को लूट कर उनको जान से मार देते थे। और ये सब होता था हिप्पी ट्रायल पर। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि 1950s और 1970s के बीच काफी यूएस सिटीजन अपना घर बार छोड़कर घूमने निकल पड़ते थे पूरी दुनिया। अब ताकि ये जर्नी लंबी एज वेल एज सस्ती रहे, ताकि वो ज्यादा टाइम तक अपने घर से दूर रहें और एंजॉय कर सकें, वो लोग ये हिप्पी ट्रायल पात लेते थे, जो कि इस्तानबुल से लेकर काबुल से होते हुए, गोवा से होते हुए बैंकॉक तक जाता था। वैसे इन यूएस सिटीजन को हिप्पी कहा जाता था, इसीलिए इस रूट का नाम भी हिप्पी ट्रायल रखा गया। चार्ल्स ज्यादातर इन लोगों को ड्रग देकर उनको लूट लेते थे और बचने के लिए उनके ही पासपोर्ट यूज करके पूरी दुनिया घूमते थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे गोरख धंधे वो करते थे। अब ये सीरीज इनके उन सारे गोरख धंधों के बारे में और इन्होंने 1975 से लेकर 2000 तक क्या क्या किया उन सब के बारे में बताती है, और ये भी दिखाती है कि कैसे एक डच डिप्लोमेट अपनी जीन जान लगा देता है, पागलों की हद तक चला जाता है इन्हें पकड़ने के लिए। अब कुछ इसी स्टोरी को अमेजिंग डायरेक्शन के साथ में एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है द सर्पेंट सीजन 1। तुम भी एक खून, मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। मुझे लगा था मुझे बड़ा पछतावा, बदले में जो मिला वो थी आजादी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीरीज 8 घंटे की है और बहुत स्लो है, तो आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा इसे देखने के लिए। मुझे खुद ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग गया इस सीरीज को देखने के लिए, मगर इसकी स्टोरी प्रेजेंटेशन और डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बेहतरीन है कि सीरीज से आप हुक्ड रहते हैं, क्योंकि सीरीज को बस ऐसा स्टोरी सिंगल टाइमलाइन में नहीं बताया गया। सीरीज इंटरेस्टिंग रखने के लिए इसे बार बार प्रेजेंट और पास्ट के बीच में स्विच किया जाता है, और कुछ इस बेहतरीन तरीके से चार्ल्स शोबराज के लाइफ में हो रहे हर एक इंसिडेंट को डॉट टू डॉट परफेक्ट तरीके से कनेक्ट किया जाता है। और इसीलिए सीरीज लंबी होने के बावजूद भी, स्लो होने के बावजूद भी, इसके प्रेजेंटेशन की वजह से हम इससे हुक्ड रहते हैं। सीरीज में चार्ल्स का काम किया है ताहर रहीम ने, एंड ही वाज द बेस्ट इन हिज कैरेक्टर। चार्ल्स शोबराज को हमेशा हैंडसम, चार्मिंग और स्क्रूपल कहा जाता था। स्क्रूपल मतलब एक ऐसा इंसान जिसे हमेशा ये लगता है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। सो एक ऐसे कैरेक्टर को ये रोल निभाना था जो कि चार्मिंग हो, हैंडसम हो। स्क्रूपल तो बेसिकली सीरीज की स्टोरी ही इनको बना देती है, और ताहिर रहीम इसमें परफेक्ट थे। लीड कैरेक्टर के साथ साथ 3 ऐसे और कैरेक्टर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे सीरीज में, जैसे डच डिप्लोमेट जो कि अपनी जी जान लगा देते हैं शोबराज को पकड़ने के लिए, अजय चौधरी जो कि चार्ल्स के लिए काम करते थे, और मारिया जो कि अगेन चार्ल्स की गर्लफ्रेंड होती हैं। तो पूरी की पूरी सीरीज मेनली इन 4 लोगों पर फोकस करती है, बट आप शॉक हो जाएंगे ये जानते हुए कि इसमें कुछ नामी इंडियन एक्टर्स ने भी काम किया है। एंड वेल, बाहर की सीरीज में इंडियंस को देखने का भाई अपना ही मजा है। एक चीज सीरीज की जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया वो है सीरीज का डायरेक्शन।
डायरेक्शन। आई मीन सीरीज के डायरेक्टर ने मुझे लगता है जी तोड़ कोशिश की होगी इसे बनाने के लिए, और उसके ऊपर से इसकी बेहतरीन एडिटिंग और स्टोरी प्रेजेंटेशन इस सीरीज पर 4 चांद लगा देती है। आई मीन आप ये जानकर शॉक में आ जाएंगे कि सीरीज की प्रोडक्शन हॉल्ट हो गई थी कोविड-19 के चलते, बट स्टिल इन लोगों ने ये सीरीज कंटिन्यू की जब एनवायरनमेंट सेफ हुआ। एंड आई मीन जस्ट इमेजिन 1970s का लुक देना, बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए, लोगों के कपड़े वैसे होने चाहिए, आई मीन एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए, लोगों का रहन सहन, कमरा वो कैसे बना होता है, हर एक चीज बखूबी अच्छे तरीके से इस सीरीज ने कैप्चर की है। एंड वी हैव दैट फ्रेम जो कि 1970s का पहले आपको एक फील देता है। वो एक वीडियो का फॉर्मेट होता है जो उस वक्त यूज किया जाता था, स्क्वायर फॉर्मेट, और उसके बाद से उसे एक नॉर्मल फॉर्मेट में लेके आया जाता है, यानी कि आजकल का फॉर्मेट, यानी कि 1080 पिक्सल एंड 4K का फॉर्मेट। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ सीरीज की स्टोरी पर फोकस मत कीजिए, सीरीज को बनाने के लिए उसकी सिनेमैटोग्राफी, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, लोगों का रहन सहन हो गया, उनके बात करने के तरीके हो गए, इन सारी चीजों पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीरीज को बनाने के लिए कितना मेहनत किया गया है। और इसीलिए ओवरऑल कहूं दोस्तों तो सीरीज थोड़ी स्लो है, बट डेफिनेटली एक वन टाइम वॉचेबल सीरीज है। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज द सर्पेंट सीजन 1 का। अगर आपको हमारा ये सीरीज रिव्यू पसंद आया है, और अगर आपको हमारे सारे मूवी और सीरीज रिव्यूज पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मूवी और सीरीज रिव्यूज लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।